अस्सलाम वालेकुम गाइज़, वेलकम टू माय चैनल पाकिस्तानी यूट्यूबर ताहिरा। आप सब लोग कैसे हैं? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला के फजल करम से मैं भी खैरियत से हूँ। सो गाइज़, आज जो है मैं आप लोगों के साथ अपनी रिवायती बरी का पार्ट 2 शेयर कर रही हूँ। दूल्हा जो है हमारे शहर से है और दुल्हन जो वो कि हमारे आबाई गाँव से है। तो अब आबाई गाँव से दुल्हन लेकर दूल्हा आ गया है और जैसे वहाँ पर उनको तकरीबन 1 महीने के करीब लगा। जैसे वहाँ पर गए, वहाँ पर मायूं मेहंदी के सारे फंक्शन हुए। एक-एक हफ़्ते का गैप था एक-एक फंक्शन में, तो ज़ाहिर-सी बात है कुछ टाइम तो लगता है ना। सो गाइज़, ये जैसे दूल्हा दुल्हन लेके आ गया और फिर हम गए उनका सामान देखने भी। दुल्हन भी देखी हमने और उसका जो दूल्हा सामान वहाँ से लाया वो भी देखा। और ये दुल्हन के सामान है, ये तो ऐसे ही बस मैं देख रही थी। ये दुल्हन के सामान, दुल्हन अपने कुछ जैसे जहेज़ में से कुछ सामान लाई है, बहुत थोड़े से, लेकिन बाकी सारे सामान दुल्हन के वहीं पर हैं गाँव में। जैसे हमारे आबाई गाँव में वो भी जल्द अज़ जल्द जैसे जब जाएगी अपने माँ बाप से मिलने तो वहाँ से सामान लेकर आएगी। फिर मैं इसकी वीडियो भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। ये जैसे हम देख रहे थे, ये डिज़ाइनें बनाई हुई थी। और गाइज़, हमारे यहाँ ऐसे ही जैसे कपड़े होते हैं, दिए ऐसे जाते हैं, फिर दुल्हन की मर्ज़ी होती है वो पहने या ना पहने, लेकिन हमारे यहाँ रिवायती कपड़े इसी तरह के दिए जाते हैं। और जैसे ये हम डिज़ाइन देख रहे थे, पाइंचों पे बनी हुई थी ये डिज़ाइन। में और मेरी सिस्टर्स देख रहे हैं, पाइंचों पे डिज़ाइनें ये बनी हुई, ये देखें। और दूसरी भी ये डिज़ाइनें बनी हुई हैं, तो वो सारी हम जैसे देख रहे थे। ये गुड़ियाँ बनी हुई, हम तो इनको गुड़ियाँ में कहते हैं गाइज़। अब मुझे नहीं पता इसको, जैसे हम तो अपनी जब भी सिलाई करते हैं तो सिलाई में ये कहते हैं गुडड़ियों लगाएं सो ये। और गाइज़, यू नो व्हाट, इतनी मेहनत लगी है मुझे ये वीडियो बनाने में। पता नहीं कितनी बार मैंने इसका वॉइस ओवर किया, लेकिन मेरा वो वॉइस ओवर सही नहीं आया। मैंने कई बार इसका वॉइस ओवर किया, फिर मैंने तंग आकर सोचा कि मैं इसका जो है, ये गाइज़, ये दुपट्टा है। ये दुपट्टे पे ये चारों तरफ से ये काम किया हुआ है, क्रोशिया की हुई है किनारों पर। सो गाइज़, मैं आप लोगों को ये बता रही थी कि जैसे बहुत ही परेशानी हुई मुझे जैसे वीडियो बनाने में और फिर वॉइस ओवर करने में। मैंने पता नहीं कितनी बार वॉइस बैक किया और जैसे सही नहीं बना, फिर मैंने दोबारा दोबारा इसका किया। वो इसलिए कि क्योंकि कहीं कहीं पर कमी पेश हो रही थी। मैंने फिर सोचा मैं म्यूज़िक लगा दूँ, फिर मैंने सोचा कि नहीं, मुझे म्यूज़िक नहीं लगाना चाहिए, मुझे अपनी रिवायत के बारे में बताना चाहिए कि हमारी रिवायत क्या है। सो गाइज़, ये हमारी रिवायती बरी है। जैसे ये दुल्हन ने सूट दूसरे दिन पहना था और रिवायती सूट जो है वो दूसरा है। वो गाइज़ जब निकाह के टाइम दुल्हन पहनती है वो दूसरा सूट है, वो दिखाएंगी। बंद चाकों वाला ये है, बंद चाकों वाला, ये जो दुल्हन ने निकाह के टाइम पहना। ये देखें, ये हैंडमेडेड है पूरा का पूरा, ये पूरी कढ़ाई की हुई है इस पर। और गाइज़, आगे बढ़ने से पहले जो मेरे चैनल पर न्यू है, जो फर्स्ट टाइम मेरे चैनल को विज़िट कर रहे हैं, मैं इनसे गुजारिश करूँगी कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और साथ के साथ बेल आइकन को भी लाजमी प्रेस कर दें। बेल आइकन प्रेस करने से क्या होगा कि मेरे आने वाला हर नया व्लॉग आप लोगों तक पहुँच जाएगा और मेरी मदद हो जाएगी। सो गाइज़, ये दुल्हन को जो वहाँ से सामान मिले ये वो सारे वो हैं। और ये जो 2 सूट मैंने आपको दिखाए ये वाले, ये दूल्हा के हैं, यानी दूल्हा की तरफ से दुल्हन को दिए गए। सो गाइज़, और भी बहुत से हैं, लेकिन ये जो है यानी कि रिवायती जो फ़र्स्ट डे पहनती, जैसे फ़र्स्ट डे निकाह के वक्त। और ये तो ये दुल्हन वहीं से जो लाई है सामान वहीं है, लेकिन मैं ये नहीं देखूंगी क्योंकि मेरा फ़िलहाल इन पर फोकस नहीं है। मेरा जो दूल्हे को सामान मिले उसी पर जैसे फ़ोकस है मेरा। ये देखें, दुल्हन के सामानों पर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी, अलग से जैसे व्लॉग शेयर करूंगी। सो गाइज़, ये भी परांदे हैं और ये सारे के सारे हैंडमेडेड हैं। ये परांदे भी और जो जो चीज़ें मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ वो सारी की सारी हैंडमेडेड है। कोई भी चीज़ जो है वो जैसे बाहर से बाज़ार की नहीं है। और ये जो स्लेब के ऊपर कपड़ा दिया हुआ है ये भी हैंडमेडेड है गाइज़। ये मेरा मकसद दिखाने का ये कपड़ा है। और कुरान पाक के ऊपर जो कपड़ा दिया हुआ है ये भी ब्लू कलर का, ये भी हैंडमेडेड है। और ये रली देखें गाइज़, ये भी सारी रली भी हैंडमेडेड। पहले पहले कपड़ों के टुकड़े करके इनको आपस में जोड़ा गया पैटर्न के साथ, फिर उन पैटर्न के ऊपर सिलाई की गई। सिलाई करके फिर चारों तरफ किनारों से ये गुड़ियाँ लगा के फिर ये टसल्स लगाए गए। लुक एट दिस, ये बहुत ही प्यारे लग रहे हैं गाइज़। और बहुत ही अच्छी हैंडमेडेड चीज़ें मुझे तो बहुत ही अच्छी लगती हैं, हैंडमेडेड चीज़ें और अपनी रिवायत। और मेरी व्लॉग्स में आप लोगों को अक्सर व बेशतर रिवायती मिलती है गाइज़, और मेरी चीज़ें अक्सर व बेशतर रिवायती ही होती हैं।
ये अब रिवायती हमारे सारे तकिए वगैरह हर चीज़, ये पिलो कवर है, ये देखें गाइस। और ये रली एप्लिक वाली रली, और इसके ऊपर ये चारों तरफ से पहले एप्लिक बनाए गए, फिर उनको सिया गया, उसके बाद चारों तरफ से किनारों पे ये, इसके किनारों पे ये पहले कुरेशिया और उसके बाद मोती और सितारे लगाए गए। बहुत ही प्यारा हैंडीक्राफ्ट, बहुत ही प्यारा, अच्छा, जैसे बहुत ही, यानी कि मुझे तो बहुत ही अच्छे लग रहे थे। और सारी की सारी चीज़ें हैंडमेडेड। ये चादर है, ये तकिया देखें गाइस, ये भी बहुत प्यारा है। और सबसे अच्छा मास्टरपीस मुझे यही लगा। और लग नहीं रहा ना कि जैसे ये हैंडमेडेड है, ऐसा लग रहा है जैसे मशीन से बना हुआ। लुक एट दिस, बहुत ही प्यारा है गाइस। ये पीछे का इसका हिस्सा और ये आगे का, लुक एट दिस, बहुत ही प्यारा है। और ये रली देखें जो नीचे से इन लोगों ने बिछाई हुई है। और ये दूसरी रली है, ये एप्लिक वर्क। और फिर ये देखें, पहले एक रली, फिर दूसरी रली, उसके बाद ये बेडशीट। ये देखें, ये भी माशाल्लाह से बहुत प्यारी बेडशीट है। लेकिन बेडशीट से ज़्यादा मुझे रलियाँ पसंद हैं। और हमारे यहाँ ऐसे ही हल्के, हमारी रिवायत है कि हम जैसे हल्के रंग की बेडशीट देते हैं। और बेडशीट हमेशा ऐसे पहले कपड़ा लेकर उसके ऊपर छपाई करके कढ़ाई की जाती है। उसके बाद जो है किनारों पर जो है ये कढ़ाई करके किनारों पर, फिर ये कुरेशिया करके, उसके बाद ये जो है ये कुरेशिया की मदद से ही इसके ऊपर ये मोती और सितारे लगाए जाते हैं। ये देखें, इट्स लुक इट वेरी ब्यूटीफुल। और ये क्राफ्ट वाली चीज़ें बहुत अच्छी होती हैं गाइस, मुझे बहुत पसंद है। और हाथ से बनी हुई चीज़ें सारी की सारी बहुत ही अच्छा लगता है ये सारी चीज़ें देख के। और ये हमारे यहाँ की ख़वातीन ख़ुद घर में बनाती हैं, कोई भी चीज़ बाहर से नहीं, जैसे यानी कि बाज़ार की नहीं होती। सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो घर की ही होती हैं। घर में ख़वातीन ख़ुद अपने हाथों से अपने बच्चों के लिए जहेज़ तैयार करती हैं, अपने हाथों से अपने बेटों के लिए बरी तैयार करती हैं। सो ये हो गया। अब इसके बाद जो है दूसरी वो रली दिखाएंगे। रली जो है वो भी एप्लिक वर्क है। एप्लिक वर्क जो है वो पहले एप्लिक बनाए गए हाथों से, और उसके बाद जो है एप्लिक को जैसे एक दूसरे के साथ जोड़ा गया, कलरफुल एप्लिक को। और उसके बाद, और गाइस ये मेरी वीडियो बहुत ही तवील है, काफ़ी तो मैंने इसको जैसे वो भी किया है, जैसे काटते हैं, जैसे स्प्लिट करते हैं ना, वो भी किया। लेकिन उसके बाद भी ये बहुत ही ज़्यादा लंबी वीडियो बनी है और मैं वॉइस ओवर कर कर के थक गई हूँ। और 3-4 बार मैंने इसका वॉइस ओवर किया है और तीनों बार गलत हुआ है। सो दैट्स वाई अब जो है ये क्या है, ये दिखा रही हूँ मैं आपको। ये है इसकी, ये बने हुए, ये देखें, ये बाहर से कुरेशिया, पहले एप्लिक वर्क के बाद जो है फिर इन लोगों ने रली को सीने के बाद उसके बाद बाहर से किनारों पर कुरेशिया करने के बाद जो है फिर मोती और सितारे लगाए गए। ये बहुत अच्छी चीज़ है, मुझे ये रली बहुत प्यारी लगी। बेडशीट से ज़्यादा ये ज़्यादा अच्छी है। और फिर ये जो दूल्हे को सामान मिलते हैं वो हैं गाइस, ये दूल्हे को जो सामान दिए जाते हैं ना, वो नीचे रलियां हैं। रलियों के ऊपर जो रलियां हैं, पिलो कवर्स हैं, सारे के सारे से कढ़े हुए बने हुए। और फिर उसके बाद ये शीशे वगैरह, ये सारे सामान ये दूल्हे को कपड़ों के साथ, सूट के साथ मिले। एक सूट, एक रली, एक पिलो कवर और एक पाउडर का डब्बा, शीशा, कंघा, क्रीम और एक साबुन का एक पैक, जैसे एक सोप केक जो होता है वो। ये सारे सामान दूल्हे को मिलेंगे। अभी याद रहे कि मैं आपको दुल्हन के सामान नहीं, ये दूल्हे के सामान ही दिखा रही हूँ जो दूल्हे को मिले। ये देखें, ये सारे सामान दूल्हे को मिले। और जो करीबी करीबी जैसे रिश्तेदार होते हैं, जैसे करीबी जैसे माँ की जैसे खालाएँ, फूफियाँ, मामू, चाचा, ये सारे जो हैं, ये यानी कि एक रली, एक पिलो कवर और यानी कि सूट, ये सारी चीज़ें देते हैं। और जो बाकी जो रिश्तेदार होते हैं वो एक यानी सूट और उसके साथ ये सारे सामान देते हैं। पाउडर, शीशा, कंघी और क्रीम और एक सोप केक, एक साबुन का पैक होता है। तो ये देखें, इनके इसके बाद जो मैं आप लोगों के साथ सूट आप लोगों को दिखाऊंगी, उसके ये देखें, ये क्या, फैंसी फ्रेश परफ्यूम टाल्क, ये साजन मेहंदी। और ये क्या है, बॉडी सोल लवली,
ये वाइटनिंग क्रीम है गाइस। सारी की सारी बहुत ही अच्छी अच्छी चीज़ें हैं जो दूल्हे को दी गई हैं। अब ये क्या दूल्हा पूरा साल तक सामान ना ले, अच्छा है इसको काम आ जाएंगे ये सारे सामान। ये रुकिए, ये देखिए, मैं ये कह रही थी कि जैसे इसके साथ क्रीम पाउडर के बजाय कोल्ड क्रीम दे देते क्योंकि गर्मियाँ है ना, सर्दियाँ है ना। ये देखिए, ये साबुन है तिब्बत, तिब्बत डिलक्स। ये सारे साबुन ये भी दूल्हे को मिले हैं गाइस, इन सूट्स के साथ ही है। ये देखें वाइट लिली, ये मेरी जैसे हम ये भी दिखा रहे हैं कि इसके साथ ही और ब्रांड्स के नाम भी ले रहे हैं। फिदा, ब्लू मैजिक, सुप्रीम, ये साबुन है गाइस। और ये सारे के सारे साबुन, और ये शीशे, खंगियाँ, पाउडर, क्रीम, मेहंदी, और ये सूट सारे, ये तो ये इनकी दुल्हा की अम्मा के सूट हैं। और ये है जोली ब्यूटी सोप संदल नेचुरल मॉइस्चराइज़र। ये दुल्हा जैसे ये तो बहुत ही अच्छा सोप है, पर यहाँ हमारे शहर में नहीं मिलता ये दुल्हन, ये दूल्हे को जो सूट मिलेंगे गाइस वो हैं। ये दूल्हे को जो सूट दिए जाते हैं ये देखें गाइस, ये दूल्हे, ये जो भी सूट मैं आपको अभी दिखाऊंगी वो सारे दूल्हे के होंगे। दूल्हे को जो मिले हैं वो हैं, यानी फूफियों ने दिए, खालाओं ने दिए, चाचू मामू, सब जो करीबी करीबी रिश्तेदार होते हैं। और जैसे कज़न्स होती हैं, करीबी करीबी तायाज़ाद कज़न, मामूज़ाद कज़न, फूफीज़ाद, खालाज़ाद, ऐसे सारी की सारी जो होती हैं वो भी देती हैं सूट। और जैसे हाँ सूट वगैरह हर चीज़ देती हैं। और रली, बेडशीट, ये चीज़ें भी देती हैं। और गाइस मैं उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरा ये व्लॉग पसंद आ रहा होगा। और आज थोड़ा हटकर मैंने जैसे व्लॉग बनाया, वैसे हमेशा मेरे कुकिंग के रिलेटेड ही व्लॉग होते हैं। और मेरा व्लॉग हुआ भी बहुत ही तवील है आज। और यू नो व्हाट गाइस, ये और भी बहुत लंबा था, लेकिन मैंने इसको जितनी कोशिश की मैंने, जैसे मुझे वैसे एडिट करना आता तो नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने बहुत कोशिश की है इसको एडिट करने की। उसके बाद ही ये 15 मिनट का रह गया है। और वॉइस ओवर भी मैंने बहुत बार इसका किया, और सभी तीनों मरतबा जो है मेरा वॉइस ओवर ये चौथी बार मैं इसका वॉइस ओवर कर रही थी। और मैं दुआ करती हूँ कि ये वॉइस चौथी बार सही हो जाए। और बोल बोल के भी मेरे गले में दर्द हो गया है लगातार। सो गाइज़ एप्रिसिएशन वाली कमेंट करना मत भूलिएगा। ये गाना है, ये हमारी सराइकी में इसको बोलते हैं गाना, बिल्कुल प्योर प्रोनाउंसिएशन में आपको करके बताऊँ। ये गाना, इसके ऊपर पैसे बांधे जाते हैं। और ये देखें, और ये जो ना सूट के साथ जो ना 500 का नोट और 1 पैसों का हार भी दिया जाता है। सो गाइज़ ये देखें, ये गाना है, शीशे और इनसे बना, ये हैंडमेडेड नहीं है गाइज़, ये हैंडमेडेड नहीं है, ये बाज़ार से मिलता है। और फिर इसके ऊपर पैसे बांधे जाते हैं। ये सारे सूट मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ, ये सारे के सारे सूट हैं गाइज़। ये सब सूट हैं, ये दूल्हे को मिले हैं मुख्तलिफ़ कलर्स में। ये बेडशीट है, ये भी सूट है, सारे के सारे अब जो मैं आप लोगों को दिखाने वाली हूँ वो सब सूट है। ये देखिए, और हमारे यहाँ ये भी रिवायत है कि ये दिलाए भी जाते हैं सूट। जैसे अब दूल्हा की शादी, लड़के की शादी, तो लड़के की माँ जो है वो लड़के की जो बहनें हैं, लड़के की जो कज़न्स हैं, जो सारी हैं, उनको सूट देंगी, दुपट्टे देंगी। और इस तरह जैसे हमारे यहाँ दिए दिलाए जाते हैं। सूट और सामान जो होते हैं वो सारे रखते नहीं हैं हम अपने पास, फिर वो दे दिला देते हैं। सो ये हमारा गाइज़, मैं उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरा ये व्लॉग पसंद आ रहा होगा। एप्रिसिएशन वाले कमेंट करना मत भूलिएगा, और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। और आप लोगों की सपोर्ट ही है जो मुझे आगे ले जाएगी, वरना मैं तो बस एक आम सादा सी बंदी हूँ। आप लोग ही जो है मुझे सपोर्ट करके आगे ले जा सकते हैं। और ये देखें, अब मैं ये सारे सामान सेट करके रख रही थी ताकि मैं इनकी वीडियो तस्वीर बना सकूं। और ये जो पीछे सूट रखे हुए, ये दूल्हे की माँ के, एक समधन की तरफ से दिया गया और एक दूल्हे की नानी की तरफ से दिया गया है दूल्हे की माँ को। और बस मैं क्या आप लोगों से कहूँ, यही कि मुझे अप्रिशिएट ज़रूर करें और मेरी वीडियोस को एंड तक ज़रूर देखें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी आगे बढ़ने में मदद करें। और आप लोग ही हैं जो आगे बढ़ने में मेरी मदद कर सकते हैं, और आप लोगों की सपोर्ट की मुझे बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है गाइज़। सो ये दूल्हे की माँ के सूट है गाइज़। ये एक जो है सूट, ये पिंक वाला सूट, ये रेड वाला सूट समधन की तरफ से दिया गया है, यानी दुल्हन की माँ ने दिया है दूल्हे की माँ को।
और ये जो पिंक वाला सूट जो है ये दुल्हन को दूल्हे की माँ ने, सॉरी, दूल्हे की नानी ने दूल्हे की माँ को दिया है। सो गाइज़, मैं उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरा ब्लॉग पसंद आया होगा। दुआओं में याद रखिएगा और गाइज़ मेरी मदद करना मत भूलिएगा। सो गाइज़, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।